रात का सन्नाटा ऐसा था कि ट्रक के टायरों की सड़क से रगड़ने की आवाज भी किसी चीख जैसी लग रही थी। विकास अपने ट्रक में अकेला था। दिल्ली से मुंबई का ये रूट उसने सैकड़ों बार नापा था, लेकिन आज रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध फॉग को काट रही थीं, लेकिन रोशनी सिर्फ 10-15 फीट तक ही जा पा रही थी। उसके आगे सब कुछ सफेद और धुंधला था, जैसे दुनिया वहीं खत्म हो गई हो। ट्रक के अंदर एस बड़ी ई खराब था। विकास ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। बाहर की हवा अंदर आई बर्फीली और सूखी, लेकिन उस हवा में एक अजीब गंध थी, जलने की गंध, जैसे कहीं दूर टायर या प्लास्टिक जल रहा हो। उसने सोचा शायद किसी खेत में पराली जली होगी। मन को हल्का करने के लिए उसने रेडियो ऑन किया। वही पुराना गाना, केसरिया बालम आओनी। गाना बज तो रहा था, लेकिन बीच बीच में रेडियो खरखरा रहा था, जैसे सिग्नल किसी और फ्रीक्वेंसी से टकरा रहा हो। कभी कभी गाने के बीच में एक लंबी तीखी सीटी जैसी आवाज आती और फिर गाना वापस शुरू हो जाता। विकास ने इग्नोर किया। घर याद आने लगा। बीकानेर का वो छोटा सा आंगन, माँ की खांसी, बहन की शादी की चिंता। बस ये ट्रिप निकल जाए, उसने खुद से बुदबुदाया। पैसे मिलते ही बहन के लिए गहने ले लूंगा। तभी डैशबोर्ड पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। रिंग नहीं बजी, सिर्फ वाइब्रेशन, लेकिन वो इतनी तेज थी कि प्लास्टिक के डैशबोर्ड पर फोन के खड़खड़ाने की आवाज गूंज उठी। काश ने फोन उठाया। नंबर अननोन मैसेज, तुम कहाँ हो? विकास की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी रात को कौन? उसने सोचा शायद कंपनी का कोई सुपरवाइजर होगा, लोकेशन चेक कर रहा होगा। उसने टाइप किया, तारांकन NH-48 पर भीलवाड़ा क्रॉस किया है, माल कल शाम तक पहुंच जाएगा। कौन? जैसे ही सेंड का बटन दबाया, नेटवर्क के डंडे गायब हो गए। फिर भी ठीक 2 सेकंड बाद जवाब आ गया, बिना नेटवर्क के। रिप्लाई, तारांकन मैं भी यहीं हूं, थोड़ा आगे देखो, राजस्थान ढाबा, वहीं रुको, मुझे ठंड लग रही है। विकास का गला सूखने लगा। उसने पानी की बोतल उठाई। बोतल खाली थी। ढाबा? उसने सोचा, इस रूट पर तो अगले 40 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने नजरें उठाकर विंडशील्ड के बाहर देखा, धुंध के बीच एक नीली टिमटिमाती हुई रोशनी दिखी। एक पुराना जर्जर सा बोर्ड जिस पर पेंट उखड़ चुका था, राजस्थान ढाबा। ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। विकास ने ब्रेक पर पैर रखा नहीं था, फिर भी गाड़ी भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे से खींच रही हो, या शायद ढाबा उसे अपनी ओर बुला रहा था। ट्रक ढाबे के कच्चे में उतरा। धूल का गुबार उठा। यहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। कोई दूसरा ट्रक नहीं, कोई बस नहीं, सिर्फ एक पुरानी खटारा जीप खड़ी थी, जिसके टायर गायब थे। विकास ट्रक से नीचे उतरा। ठंड ने उसे जकड़ लिया। ये सामान्य ठंड नहीं थी, ये वो ठंड थी जो कपड़ों को पार करके सीधा हड्डियों में घुस जाती है। उसने अपनी जैकेट की चेन ऊपर तक खींची। ढाबे के अंदर एक पीला बल्ब जल रहा था, जो हर 2 सेकंड में बुझ रहा था। अंदर एक ही टेबल पर एक लड़का बैठा था, उम्र 20-22 साल। उसने सिर नीचे झुका रखा था। विकास ने पास जाकर मेज थपथपाई। भाई, चाय मिलेगी? लड़के ने सिर नहीं उठाया, बस हाथ से इशारा किया बैठने का। विकास लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। बेंच चरचराई। अदरक वाली बनाना और कुछ खाने को है? लड़के की आवाज आई, भारी, जैसे गले में कफ जमा हो। जली हुई ब्रेड है और अंडा। विकास को भूख लगी थी। ले आओ। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार आवाज और तेज थी। मैसेज, तारांकन ट्रक की लाइट्स बंद कर दो, मेरी आंखों में चुभ रही हैं। विकास चौंक गया। उसने मुड़कर बाहर देखा। उसने तो हेडलाइट्स बंद कर दी थी। फिर ये मैसेज? उसने ध्यान से देखा। ट्रक की हेडलाइट्स सचमुच जल रही थी। अरे यार, बैटरी डाउन हो जाएगी, वो बड़बड़ाया और उठने लगा।
तभी फोन पर अगला मैसेज आया, बाहर मत आना, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मेरा चेहरा अभी ठीक नहीं हुआ है। विकास के कदम रुक गए। पसीने की एक बूंद उसकी कनपटी से बहकर गाल पर आ गई। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, कौन हो तुम? ये भद्दा मजाक बंद करो। टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। जवाब आने में 1 मिनट लगा। वो 1 मिनट विकास के लिए 1 घंटे जैसा था। जवाब आया, रिया, वो लाल दुपट्टे वाली लड़की जिसे तुमने 3 साल पहले इसी जगह इसी तारीख को सड़क पर तड़पता छोड़ दिया था। याद आया? विकास की सांसें अटक गईं। उसकी आंखों के सामने वो मंजर कौंध गया। बारिश की रात, वो नशे में था, ट्रक तेज था। अचानक एक लड़की सामने आ गई थी। ब्रेक मारने का वक्त नहीं मिला। टक्कर की आवाज। वो उतरा था। लड़की जिंदा थी। उसका पैर टायर के नीचे था। वो हाथ जोड़ रही थी। भैया, अस्पताल। लेकिन विकास को पुलिस का डर था। वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था। उसने ट्रक बैक किया और भाग गया। उसने उसे तड़पते हुए, मरते हुए छोड़ दिया था। विकास का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने सामने बैठे लड़के को देखा। भाई, बिल लो, मुझे जाना है। उसने जेब से 100 का नोट निकाला और मेज पर फेंका। लड़के ने नोट नहीं उठाया। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। विकास की चीख गले में ही घुट गई। लड़के का चेहरा, वो इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी त्वचा मोम की तरह पिघली हुई थी। एक आंख की जगह सिर्फ गहरा काला गड्ढा था और उसके होंठ सिले हुए थे। फिर भी आवाज आई, जाओगे कहां विकास? चाय तो पी लो, रिया ने तुम्हारे लिए बनाई है। विकास उल्टे पैर भागा। कुर्सी गिर गई। वो ढाबे से बाहर निकला। बाहर का नजारा बदल चुका था। धुंध अब लाल हो गई थी और उसके ट्रक के चारों ओर सैकड़ों हाथ के निशान थे। खून के हाथ के निशान। कैबिन की लाइट जल रही थी। फोन फिर बजा। मैसेज, तारांकन, मैं अंदर बैठी हूं, सीट बेल्ट लगा लो, आज ड्राइव मैं करूंगी। विकास के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो ट्रक की तरफ नहीं, हाईवे की तरफ दौड़ा। लेकिन हाईवे गायब था। जहां सड़क होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ खाई थी, गहरी काली खाई। पीछे से ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आई। इंजन की दहाड़ किसी जानवर की तरह लग रही थी। ट्रक ने खुद ब खुद गियर बदला। हेडलाइट्स विकास के ऊपर पड़ी। ट्रक उसकी तरफ बढ़ने लगा। विकास चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं। ट्रक उसके बिल्कुल करीब आ गया। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन पैसेंजर सीट पर वो बैठी थी, रिया, वही लाल दुपट्टा। लेकिन अब वो खून से काला हो चुका था। उसका सिर धड़ से अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। टूटी हुई गर्दन। वो मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में विकास का फोन था। फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। विकास ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसका फोन तो ट्रक के अंदर ही रह गया था। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। मैसेज, दिमाग में, तारांकन, लिफ्ट दोगे या इस बार भी रौंद कर जाओगे? ट्रक की रफ्तार बढ़ी। विकास पीछे हटा और खाई में गिर गया। गिरते गिरते उसने देखा कि ट्रक भी उसके साथ नीचे आ रहा है। अंधेरा। सुबह के 8 बजे पुलिस इंस्पेक्टर राठौड़ ने जली हुई ट्रक की बॉडी को देखा। अजीब मामला है, हवलदार ने कहा। क्या हुआ? राठौड़ ने पूछा। सर, ट्रक का एक्सीडेंट तो ताजा लग रहा है। इंजन अभी भी गर्म है, लेकिन अंदर जो लाश मिली है, हाँ, वो लाश ड्राइवर की ही है, विकास नाम है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी है। राठौड़ चौंक गया। क्या बकवास कर रहे हो? और सर, एक और चीज,
ड्राइवर के हाथ में एक फोन मिला है। फोन पूरी तरह जल चुका है, लेकिन स्क्रीन अभी भी ऑन है। राठौड़ ने फोन हाथ में लिया। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उस पर एक ड्राफ्ट मैसेज खुला था जो कभी सेंड नहीं हुआ। माँ, मैं घर नहीं आ रहा। रिया मुझे लेने आई है। राठौड़ ने फोन सबूत के तौर पर थैले में डाला। तभी इंस्पेक्टर का खुद का फोन वाइब्रेट हुआ। नंबर अननोन मैसेज, तुम कहाँ हो? इंस्पेक्टर ने इधर उधर देखा। हाईवे सुनसान था। दूर धुंध में एक ढाबा दिख रहा था। टूटा फूटा बोर्ड, राजस्थान ढाबा, और ढाबे के बाहर विकास खड़ा था। वही पिघला हुआ चेहरा। वो हाथ हिला रहा था, बुला रहा था। इंस्पेक्टर के फोन पर अगला मैसेज आया, चाय तैयार है, आ जाओ।